स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल विष्णु हिंदी साहित्य लाइक में। यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस YouTube चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। आज हम हिंदी व्याकरण की एक महत्वपूर्ण अध्याय उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम देखते उपसर्ग क्या होता है। तो ये ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उप का अर्थ होता है समीप या पहले तथा सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना ही उपसर्ग का अर्थ है। आइए इसके उदाहरणों को देखें। तो अ उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव या निषेध। इससे शब्द बनते हैं अछूता, अथाह और अटल। अब आते हैं अपने दूसरे उपसर्ग पे जो कि अन है। इसका अर्थ होता है अभाव या निषेध। इसके शब्द को देखें तो अनमोल, अनबन और अनपढ़ इसके उदाहरण हैं। तीसरा है कु और इसका अर्थ होता है बुरा। अगर इसके शब्दों को देखें तो कुचाल, कुचैला, कुचक्र, ये इसके उदाहरण हैं। और चौथे उपसर्गों को देखें तो वो दु है जिसका अर्थ कम या बुरा होता है। उदाहरण के लिए दुबला, दुलारा और दुधारू। नी को देखें तो नी का अर्थ कमी होता है। उदाहरण के लिए निगोड़ा, निडर, निहत्था और निकम्मा। अब चलिए आगे के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो अ उपसर्ग का अर्थ होता है हीन या निषेध। इसके उदाहरण को देखें अवगुण, अवघर, अवसर और अवसान, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। सातवां उपसर्ग है भर और जिसका अर्थ होता है पूरा। उदाहरण देखें तो भरपेट, भरपूर, भरशक, भरमार, इसके उदाहरण हैं। आठवीं को देखें तो सु है जिसका अर्थ होता है अच्छा, जैसे कि सुडौल, सुजान, सुघड़, सुफल, ये अच्छे के लिए कहा जाता है। नौवां उपसर्ग है अध जिसका अर्थ होता है आधा। उदाहरण के लिए अधपका, अधकच्चा, अधमरा, अधकचरा, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। 10वें उपसर्ग को देखें तो उन है जिसका अर्थ होता है एक कम, जैसे 29, 69, 59 और 39। आगे के एग्जाम्पल्स को देखें तो 11वां उपसर्ग है पर जिसका अर्थ होता है दूसरा बाद का। इसका उदाहरण को देखें तो परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित, इसके एग्जाम्पल्स हैं। 12वां उपसर्ग है बिन जिसका अर्थ होता है बिना या निषेध। इसके एग्जाम्पल्स को देखें तो बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाई, बिन जाने, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं प्रत्यय पे कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय शब्द है जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। प्रत्यय शब्द को देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतितन अय, अगर प्रति के अर्थ को देखें तो इसका अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अ का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। प्रत्यय के प्रकार को देखें तो इसे हम दो प्रकार में विभाजित करते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। चलिए सर्वप्रथम हम कृत प्रत्यय से ही इस प्रत्यय के प्रकारों की शुरुआत करते हैं। कृत प्रत्यय वह प्रत्यय है जो क्रियापद के मूल रूप के साथ लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें ही हम कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें किदंत प्रत्यय कहते हैं। यह प्रत्यय क्रिया और धातु को एक नया अर्थ देते हैं। चलिए इनके उदाहरणों को देखें। तो सबसे पहले हमारा प्रत्यय है नौ। इससे शब्द बनते हैं बेलन, बंधन, नंदन और चंदन। ई से बनते हैं बोली, सोची, सुनी, हंसी। अगले प्रत्यय आ से बनते हैं झूला, भूला, खेला और मिला। अगला प्रत्यय है अन जिससे बनता है भूलना, रटन, पठन। आहट से बड़बड़ाहट, घबराहट और चिल्लाहट का निर्माण होता है। अब आते हैं अपने तद्धित प्रत्यय पे। तो इसकी परिभाषा को देख लेते हैं सर्वप्रथम। जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर अन्य शब्द को अर्थात किसी भी संज्ञा या सर्वनाम या कह सकते हैं कि विशेषण जो होता है उसके बाद में जुड़कर उसके अर्थ में ही ये परिवर्तन कर देते हैं, उसी को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आइए इसके उदाहरणों को देखें जिससे ये हमें बेहतरीन ढंग से समझ में आए। जैसे कि भूख में आ को जोड़ने पर भूखा बन जाता है।
उसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल्स को देखें तो मेहनत धन आना को जोड़ देने पर मेहनताना का निर्माण होता है, और वही मेहनत धन ई को जोड़ने पर मेहनती का निर्माण होता है। वहीं चौथा लुहार में इन को जोड़ देने पर लुहारिन का निर्माण होता है। वहीं पांचवें एग्जाम्पल्स को देखें तो पुजारी को इन से जोड़ देने पर पुजारिन का निर्माण होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहे हमारे चैनल पर।